Hi, ladies and gentlemen, this is RJ Vandita, and I'm here today to celebrate women of color. तो बिग एफएम ने सोचा कि यार विमेन डे और होली एक ही दिन आ रही है, तो क्यों ना इसे अलग तरीके से एंजॉय किया जाए, इसे अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। एंड हमने सोचा कि धुन बदल के तो देखो कि ट्विस्ट को बीच में डाला जाए। सो आई हैव विद मी टुडे जिन्होंने ट्विस्ट को ना बहुत फ्लेक्सिबल करना सीख लिया और हम सबको भी सिखा दिया है। आई हैव विद मी नम्रता पुरोहित, who is a Pilate instructor and very beautiful, very gorgeous, very fit, जिन्होंने सब लोगों को ना, सब लेडीज को सपने देखने सिखाया एंड ये बताया कि छोटी या बड़ी उम्र नहीं होती सपना देखने के लिए। और खुद 16 साल की उम्र में इन्होंने वर्ल्ड्स यंगेस्ट ट्रेनर होने का टाइटल अपने हिस्से कर लिया। सो नम्रता, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय शो। थैंक यू आरजी वंदिता, इट्स सुपर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आज, सो थैंक यू। सर अमृता, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फिटनेस पे आएंगे सीधा। ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मेरी फिटनेस जर्नी, ओ माय गॉड, बहुत लंबी कहानी है, पर छोटी कहानी में मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं 15 साल की थी, मैं घोड़े से गिर गई थी और फिर आई इंजर्ड माय नी, तो नी का सर्जरी करना पड़ा। और तभी डॉक्टर ने कहा कि अभी आप स्क्वॉश नहीं खेल सकते, राइडिंग नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, सब जो चीज जिससे मैं प्यार करती थी और मैं बहुत एक्टिव थी, उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकते। और मैंने सोचा ये तो नहीं होगा मुझसे। तो तभी मैंने ट्राई किया बहुत सारी फिटनेस रूटीन्स, जिम, रिहैब, फिजियोथेरेपी, सब ट्राई किया। और फिर मेरे डैडी यहाँ पिलाटीज कोर्स होस्ट कर रहे थे और मैंने कहा कि कैन आई ट्राई इट प्लीज, मुझे ट्राई करने दो, देखने दो क्या होता है। और पूरे साल में पहली बार आई वॉज पेन फ्री, मुझे कोई पेन नहीं था। 4 सेशन मैंने किया पिलाटीज का एंड आई वॉज फाइन। तभी मैंने सोचा कि अगर ये पिलाटीज मुझे अच्छा बना सकता है, ठीक बना सकता है, पेन फ्री करा सकता है, तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं। तो ऐसी मेरी फिटनेस जर्नी शुरू हुई। आई बिलीव कि ये जो आप पेन फ्री रही है ना, ये मोस्टली इस वजह से भी होगा क्योंकि आप वो कर रही थी जो आप करना चाहती थी, राइट? यस, 100%। तो नम्रता, जर्नी तो आपने अपनी थोड़ी सी मेरे को ब्रीफ करके बता दी है, लेकिन यू हैव स्टार्टेड एट वेरी अर्ली एज, है ना? आपने बहुत जल्दी शुरू किया, तो बहुत सारे हर्डल्स भी होंगे जो आपने फेस करे। व्हाट आर दोज हर्डल्स? आई थिंक पहला जो हर्डल था वाज व्हेन मैं कोर्स में थी, फिटनेस के कोर्स में। मैं छोटी सी बच्ची थी, 15 साल की, और सब जो लोग थे कोर्स में सब 30 की उम्र के थे या ज्यादा, एंड आई वाज द यंगेस्ट इन द कोर्स। एंड सब मुझे देखते थे कि ये कैसे सीखेगी, और वो भी पिलाटीज जिसमें हम सब मसल, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो एवरी सिंगल मसल। एग्जाम में भी पूछते हैं हर एक मसल बॉडी का ओरिजिन, इंसर्शन कहाँ है, कुछ भी। तो वो पहला हर्डल था एक्चुअली, बिकॉज सब लोग ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में थे ऑलरेडी वो कोर्स में, मैं बिल्कुल नहीं थी। पर आई थिंक बिकॉज वो प्रॉब्लम या जो भी हर्डल था, ऑब्स्टिकल था, मैंने और ज्यादा कोशिश की। एंड आई थिंक इसलिए कोर्स मेरा सबसे बेहतर गया, क्योंकि मेरे पास और कोई डिफरेंट नॉलेज नहीं था फिटनेस का उस समय। सिर्फ मैं स्पोर्ट खेलती थी और सब, पर कोर्स ये पहला कोर्स था। तो तभी मैंने आई थिंक ज्यादा एफर्ट डाला, बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं नहीं तो पीछे रह जाऊंगी। तो वो एक्चुअली वो ऑब्स्टिकल मेरा स्ट्रेंथ बन गया। एंड आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट हर्डल दैट आई क्रॉस्ड। एंड द सेकंड वाज व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, और सब लोग देखते थे और कहते थे ये बच्ची हमारी क्लास कैसे लेगी। बट आई थिंक एक क्लास वो लोग कर लेते थे एंड देन इट वाज ऑल फाइन। सो दैट वाज द इनिशियल हर्डल्स। तो ये वही मैं जानना चाहूंगी कि 15 साल की बच्ची इस सब में आई कैसे? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मतलब व्हाट वाज बिहाइंड दैट? इज इट अ मोटिवेशन, या आपके घर वालों ने आपको फोर्स किया, या फिर आपका एक एक वो था ना कि खुद से मुझे करना है, यही करना है मुझे? जब भी मैंने शुरू किया तभी मुझे पता नहीं था कि मैं यही करूंगी, क्योंकि मैं तभी भी पढ़ रही थी, स्कूल में थी, कॉलेज में थी। जैसे मैंने कहा, बिकॉज ऑफ माय नी इंजरी मैंने पिलाटीज ट्राई किया और मैंने देखा कि मुझे इतना बेनिफिट हुआ। और जैसे प्यार होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, ये लव एट फर्स्ट क्लास था। तो मैंने वो पिलाटीज किया, मुझे इतना प्यार हो गया ये एक्सरसाइज फॉर्म से, क्योंकि मैंने देखा ये इतना अच्छा है, बॉडी इतना अच्छा फील करता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, सब कुछ, यू फील गुड। तो मैंने कहा इतना बेनिफिट होता है मेरे लिए, तो चलो दूसरों को भी सिखाते हैं मजे के लिए।
तो ऐसे शुरू हुआ जर्नी एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो क्लाइंट्स आते रहे और लोग मिलते रहे और बहुत अच्छा लगता है अभी जब क्लाइंट्स को ट्रेन करो और वो लोग खुश होते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर भी इकोनॉमिक्स पढ़ा, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मास्टर्स किया यूके में, मैंने सब कुछ किया पर मैं इससे दूर नहीं जा पाई। ग्रेट, मतलब आप ऑलरेडी ये काम कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, बट आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मतलब हम जैसे होते तो हम तो छोड़ देते कि भैया पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, वी आर अर्निंग वेल। सो नम्रता, आई वांट टू नो कि आज वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट वुमेन इन आवर लाइव्स, जिन्होंने अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर हम लोगों को इंस्पायर किया। आई वांट टू नो हु इज दैट वुमन इन योर लाइफ जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है एंड हाउ? आई थिंक बहुत सारे वुमेन है, क्योंकि आई एम ऑल्सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरे पास और आई ट्रेन सो मेनी वुमेन एंड बहुत सारे पर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं। बट ऑफ कोर्स आई थिंक माय फर्स्ट एंड बिगेस्ट इंस्पिरेशन वुड बी माय मदर। वो जैसे आई डोंट नो लाइफ को देखती है, उसका नजरिया जिंदगी का आई थिंक बहुत स्पेशल है। और वो जैसे अभी भी घर संभालती है, मुझे संभालती है, और मैं इजी नहीं हूँ हर वक्त पर संभालती है, शी टेक्स केयर ऑफ द बिजनेस एज वेल। जब भी कोई क्वेश्चन हो, somehow उनके पास हमेशा आंसर्स होते रहते हैं, पता नहीं कैसे उनके पास सब आंसर्स है। और आई डोंट नो, वो लोग जैसे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं। एंड आई थिंक जस्ट वो जैसे अपनी जिंदगी को जीती है, उनका नजरिया लोगों को, वो हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढती रहती है। और आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंस्पिरेशनल एंड शी इज ऑल्सो हैड अ जर्नी। हमेशा life doesn't always throw you the best things, but she's always taken it in a positive manner. And I think वो पहली चीज थी जो मैंने उनसे सीखा कि हर्डल्स आते रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, पर जैसे हम लाइफ को देखे जो, और जैसे हमारा नजरिया इज व्हाट मैटर्स। एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन इन माय लाइफ। But like I said, I'm lucky to have a lot of amazing, inspiring women around me. So I think each one has something to teach us. अगर हम देखें तो हर कोई जिससे हम मिले वो हमें कुछ सिखा सकता है। राइट, ब्यूटीफुल। सो नम्रता, मैं ये जानना चाहूंगी बिकॉज आपने खुद ही बताया कि आपके पास बहुत सारी वुमेन क्लाइंट्स हैं एंड वी नो कि एक वुमेन ना हर चीज कर लेती है लेकिन अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचती है। वो सबके बारे में सोच लेगी, सबकी हैप्पीनेस के बारे में सोच लेगी, लेकिन अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम सोचती है। सो आई वांट टू नो, मेरी फीमेल लिसनर्स के लिए जो घर पे काम करती हैं एंड जिनके पास टाइम नहीं होता जिम जाने का या फिर किसी तरह की क्लासेस ज्वाइन करने का, उनके लिए कोई भी ऐसी स्पेशल एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जो बिना इक्विपमेंट के वो कर सके, या कुछ भी आप हाँ, सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहती हूँ टू बी हेल्थी या फिट रहने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो चीज है वो आप जो खाते हो, आपका फूड। और घर का खाना इज द बेस्ट फूड। जितना कम आप बाहर खाओगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि आप जानते हो आप क्या डाल रहे हो आपके खाने में। सो आई थिंक होम फूड, बैलेंस मील्स, कम कभी मत खाना, ऑलवेज ईट, ठीक से खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना, पर कम मत खाना। एंड सेकंड थिंग आई वुड से इज एक्सरसाइज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्सरसाइज मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप घर पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी निकाल सको और खुद के लिए वो 20 मिनट का एक्सरसाइज करो घर पे, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, आपका बॉडी ही खुद एक मशीन है। और अगर आप सिंपली आपका बॉडी ही इस्तेमाल करो एक्सरसाइज के लिए, बॉडी वेट एक्सरसाइज के साथ, वो काफी है। और बहुत सारे एक्सरसाइजेस हो सकते हैं घर पे। पिलाटीज भी हो सकता है घर पे, मैट पिलाटीज। मैं अभी भी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, लॉकडाउन में तो हमने सब किया है, पर अभी भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। कभी कभी आप वीडियोस देख सकते हो दूसरों की और उनसे सीख सकते हो। बट मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि इंजरीज ना हो। तो इट्स बेटर टू बी लिटिल बिट सेफ। ट्रेनर अगर आ सकता है घर या आप जा सकते हो तो वो बेस्ट है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो इट्स बेटर टू बी सेफ, डू सिंपल थिंग्स, सिंपल एक्सरसाइज घर पे करो एंड आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ज्यादा काउच पे बैठने से। तो इट्स डू समथिंग। द थर्ड एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज स्लीप एंड रेस्ट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आजकल के लोग, लड़कियां लड़के सब
हमेशा इतने एक्टिव रहते हैं, यू नो, दैट रेस्ट का नाम ही भूल गए हैं. बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी. ग्रेट. सो फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, एंड फिजिकल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हम जान जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को ना आजकल हम इग्नोर भी कर देते हैं. Yeah. हाउ यू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ? I think the most important thing is to do what you love. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद है, तो वो ऑफ कोर्स मुझे हेल्प करता है खुश रहने में. बट फिर भी आई थिंक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ तो करना. वेदर जैसे मेरे लिए, मैं हॉर्स राइडिंग जाती हूँ, मैं घोड़ों के साथ रहती हूँ, यू नो, मैं अपने डॉगी के साथ रहती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इन सारी चीजों से. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका दिन हो, सबके लिए, यू नो, दिन डिफरेंट है. यू हैव बेबीज एट होम और डॉग्स एट होम और हस्बैंड, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत कुछ होता होगा लाइफ में, काम है ऑफ कोर्स. बट वो 1 घंटा भी आप निकाल लो खुद के लिए, आई थिंक वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. So, Namrata, we are celebrating women of colors. So, मैं जानना चाहती हूँ कि होली के गुलाल में से आपका रंग कौन सा है? Oh my God. Which color describes you the best? That's a very tough question. I think I'm colored. सारे ही रंग होने चाहिए. Okay, so last में मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे listeners को, whether it is male or female, क्या मैसेज देना चाहते हैं? I think जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम होली की बात भी कर रहे हैं, कि सारे जो रंग आपकी तरफ आए उनको एक्सेप्ट करना, एंजॉय करना, और जो भी जिंदगी में हो बस खुश रहना है और आपके लिए टाइम ढूंढना है. एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी में हमेशा किस जो है, कीप इट सेफ, सिंपल एंड स्मार्ट. I thought it. Thank God you cleared it early. Okay, so Namrata, I love your vibe because आपने हर आपकी जो आंसर था ना उसमें एक चीज थी कि stay happy, and I'm seeing कि आप कितना happy हैं because you are doing what you want to do it. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी लिसनर्स आज हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो यही करें, आपकी वाला मंत्र अपनाएं कि यार बस जिंदगी में खुश रहना है. So Namrata, last में ना I want you to just say few things about Big FM की new vibe because हमने एक नई vibe launch की है चंडीगढ़ में. तो I just want to say कि आप उसके बारे में कुछ भी अगर कहना चाहें कि hey, I'm Namrata, you are listening to me on Big FM. Big FM की new vibe is whatever, जो भी आपको लगता है. Give me some idea, like what is the new vibe? New vibe is I'm the new RJ. I'm the new voice of this city. मैं अभी लॉन्च हुई हूँ, तो इट्स लाइक हम एक नई वाइब क्रिएट कर रहे हैं, न्यूनेस ला रहे हैं. बिकॉज बिग एफएम का एक मंत्र है ना कि धुन बदल के तो देखो, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं लाइफ में अपनी धुन को बदलते रहे. Done. Okay. You can go ahead. Hi, I'm Namrata Purohit and you're listening to me on Big FM. And Big FM ka new vibe is really fun, rocking and entertaining. Thank you so much, Namrata. Thank you so much, and happy birthday to you. Thank you so much. 92